हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। जो भारत का भूगोल है, इसका सामान्य ज्ञान, जो दोस्तों सामान्य जानकारी है, वो दोस्तों डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो दोस्तों 7वां स्थान है। पहला दोस्तों रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है। ऐसे दोस्तों 7वां स्थान भारत का है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों प्रथम स्थान है। पहले चीन था, अभी भारत हो गया है। पहले भारत दूसरे पे था, अभी भारत प्रथम पे हो गया है। दूसरा है, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं। चीन है, नेपाल है, भूटान है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं। तो दोस्तों चीन, नेपाल, भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। दोस्तों भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो दोस्तों अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और दोस्तों हम इसका रिवीजन करा रहे हैं फास्ट दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला है दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। दोस्तों ये म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। ये श्रीलंका से दोस्तों। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य ये श्रीलंका से अलग करते हैं भारत को। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अगला है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो ये 2933 किलोमीटर है। दोस्तों उत्तर और दक्षिण का है 3214, पश्चिम और पूर्व का है 2933। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर में। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है। ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। दोस्तों 2.42% है। 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है। तो दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17% जनसंख्या निवास करती है। आगे है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। तो स्थल सीमा से जो देश लगने वाले हैं वो है बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है और भूटान है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वर्मा और भूटान। अगला है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान, इतने देशों से भारत की जल सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
अगला है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो दोस्तों ये 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट है। अगला है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों ये 5.5 घंटे का अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का समय 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच के टाइम से। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? दोस्तों पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? ये 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ये 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। आगे है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित बद्ध कितनी है? तो 7516 है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? ये 7516 किलोमीटर है। 7516। आगे है संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो दोस्तों 28.8%, 28.8% पर है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? ये 44% पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो दोस्तों ये 44% है। आगे है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं दोस्तों। भारत में समुद्र तटरेखा से लगने वाले 9 राज्य हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो दोस्तों कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? दोस्तों गोवा की है। आगे है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे अधिक है। आगे है भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? ये प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? जो दोस्तों कोंकण तट है वो गोवा से दमन तक स्थित है। कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? ये प्रवाल द्वारा हुई थी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप दोस्तों ये अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर में न्यूमूर द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप स्थित है। आगे है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताना है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ये 36 है। लक्षद्वीप के समूहों की कुल द्वीपों की संख्या जो है 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10 द्वीपों पर। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो ये 10 समूहों पर जो है लोग रहते हैं। आगे है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों सियाचिन। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? वो दोस्तों अक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह अक्साई चीन कहलाता है। आगे है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का जो शीत मरुस्थल वो लद्दाख है।
भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो दोस्तों भारत की जो देशांतर स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है भारत की देशांतर स्थिति। आगे है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों 8 हैं, 8। आगे है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? दोस्तों ये गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। आगे है, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? तो वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिण अंडमान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? दोस्तों उसमें बताना है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का राज्य नहीं है। 7 सिस्टर में जो दोस्तों नहीं शामिल है वो है सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। सिक्किम व पश्चिम बंगाल। आगे है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? वो दोस्तों है 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर। अगला है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये भावर कहलाते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान भावर कहलाते हैं। आगे है दोस्तों, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? ये कच्छ का रण में स्थित है। कच्छ के रण में स्थित है। कोरी निवेशिका जो है कच्छ के रण में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों ये जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान का ये मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। आगे है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो दोस्तों मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या कहलाती है? दोस्तों पूछ रहा है मुख्य अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या कहलाती है? तो दोस्तों सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं ये कहलाता है। आगे है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। मैकान का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। आगे है, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार का नाम है छोटा नागपुर। रांची के पठार का नाम है छोटा नागपुर। आगे है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो दोस्तों 876 किलोमीटर दूर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? दोस्तों भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो वो दोस्तों हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे दोस्तों, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। अनाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी दोस्तों दोदा बेट्टा है। आगे है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों ग्रीक में किया गया था। आगे है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? दोस्तों ये जम्बू द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। आगे है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो दोस्तों ये भारतीय मानक समय 82.36 पूर्व देशांतर पर आधारित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों आदम का पुल जो है ये बैरन एवं नारकोंडम के बीच स्थित है। आदम का पुल बैरन द्वीप एवं नारकोंडम द्वीप के बीच स्थित है। आगे है,
हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार दोस्तों राजस्थान में है। थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। आगे है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। झांसी नगर उत्तर प्रदेश में है। अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। आगे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। आगे है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों ये सिक्किम है। भारत का सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। आगे है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास दोस्तों जो है ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। आगे दोस्तों, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग जो है ये इंदिरा कॉल कहलाता है, इंदिरा कॉल कहलाता है। आगे है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से आदम का पुल अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो ये दोस्तों है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे दोस्तों उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन थी? तो कुरनूल थी दोस्तों। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी जो थी वो कुरनूल थी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। आगे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। आगे है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों मंगलोर से जो कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है ये मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धारवाड़ का पठार ये कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 2695 मीटर। अनाईमुडी नामक चोटी की 2695 मीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो शंकोशी नदी है। असम और अरुणाचल के बीच जो सीमा बनाती है वो शंकोशी नदी है। आगे है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो दोस्तों ये टेथिस नामक समुद्र था। हिमालय पर्वत जो पहले था ये टेथिस नामक समुद्र था। आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो दोस्तों ये 15 अगस्त 1947 को की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। आगे है दोस्तों, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है।
केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन जो है पोर्ट ब्लेयर है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? ये दोस्तों कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में स्थित है। आगे है डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, कब निर्धारित की गई थी? ये 1896 ईस्वी में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान, दोस्तों इस समय ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये 1896 में निर्धारित की गई थी।